नमस्कार। आज हम फिर हाजिर हैं सर्वसिद्ध आयुर्वेदा चैनल के यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज हम एक ऐसी चीज़ पर चर्चा करेंगे जो सामान्य है लेकिन शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत कारगर होती है। आज छोटे बच्चे से लेकर के बुज़ुर्ग तक खाना खाने का एक तरीका बदल लिया। पाश्चात्य संस्कृति के बहाव में बहकर हमने हमारे संस्कार भी छोड़ दिए। पुराने लोग किस तरीके से खाना खाते थे आप भी जानते हैं और भली प्रकार परिचित हैं। पुराने लोग जमीन पर बैठते थे, आसन बिछाकर बैठते थे और सामने अपने बराबर से थोड़ी ऊंची पाटा, चौकी या किसी साधन पर भोजन रख करके भोजन किया करते थे। प्रचलन बढ़ा कुर्सी टेबल पर बैठकर भोजन करने का, और स्थिति आपके सामने है कि आज छोटी छोटी उम्र के बच्चों के घुटनों में, कूल्हे की हड्डी पर, रीढ़ की हड्डी में, गर्दन पर, सारे शरीर में, हर जोड़ों पर दर्द की शिकायत आम हो चुकी है। स्थिति ये हो गई कि खाना खाने के लिए ही नहीं, पेट साफ के लिए भी आज ऊंचाई पर बैठते हैं। उकड़ू बैठने वाली प्रथाएं खत्म हो चुकी, इसलिए पेट की बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। हमें चाहिए कि हम इन आदतों में जो बदलाव ले आए उन्हें अपन पुराने ढर्रे पर वापस आएं। ज़रूरी नहीं है कि आप हर समय हम चीज़ यही करते रहें, लेकिन अगर स्वस्थ रहना है तो हमारे को ज़मीन पर बैठकर भोजन करने की आदत को वापस बहाल करना होगा। खाना खाने के लिए तो हमें ज़मीन पर पद्मासन में आलती पालती मारकर दोनों घुटनों के पाँव को जोड़कर बैठने की आदत लेनी ही होगी। क्यों लेनी होगी, इसके पीछे यदि हम तर्क देखते हैं तो बहुत सटीक है। आपने देखा होगा कि हम जब पद्मासन में आलती पालती मार करके बैठते हैं तो हमारे घुटने मुड़ते हैं। घुटने मुड़ते हैं, कूल्हे की हड्डी के पास बैठ करके मुड़ाव आता है और खाना खाने के लिए बार बार ऊंचा नीचा हुआ जाता है, जिससे शरीर में लचीलापन आता है। मांसपेशियां कोमल और लचीली रहती हैं, जिससे हमारे को किसी भी प्रकार के कार्य करने में तकलीफ नहीं होती। दूसरा, आप देखते हो कि हम जब नीचे बैठ के भोजन करते हैं, साथ में हमारा पूरा ध्यान भोजन पर रहता है, दाएं बाएं ध्यान नहीं रह सकता। एकाग्रचित होकर के भोजन किया जाता है, और जब एकाग्रचित होकर भोजन करते हैं तो उस भोजन का पाचन भी सटीक होता है। तीसरी बात अगर हम देखते हैं तो पाँव जब कूल्हे की हड्डी से नीचे पूरा जोड़ मुड़ करके बैठा हुआ रहता है, स्थिर रहता है, तो खून के संचार की तीव्र गति की आवश्यकता नहीं होती। ब्लड सर्कुलेशन ऊपर ही ज़्यादा रहता है, हार्ट पर जोर नहीं आता, हृदय पर कतई भार नहीं बढ़ता। इसलिए भोजन के पाचन के साथ साथ रक्त का संचार भी दुरुस्त रहता है। जबकि आप कुर्सी टेबल पे बैठ के भोजन करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन में कोई प्रभाव नहीं होता, पाँव तक रक्त जाता है और भोजन करने के लिए ऊपर वाले रक्त भार को ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसलिए हमें आसन बनाकर नीचे बैठ करके ही भोजन करना चाहिए। और बात देखें तो कुर्सी पे बैठ के भोजन करने का एक और हमें हानि है, हम कुछ ही समय में दाएं बाएं देख करके बिना कुछ पूरा भोजन किए हुए शीघ्रता से उठ जाते हैं। यह भी हमारे पाचन के लिए लाभदायक नहीं है। शरीर में लचीलापन होना बैठकर भोजन करने का एक कारण है। आज थोड़ा सा उम्र के हिसाब से 20-22 वर्ष, 30-35 साल यानी 50 साल के ऊपर तो छोड़ दो कि थोड़ा सा भी झुकते हैं तो कमर में भयंकर दर्द होने लग जाता है। क्यों? इसके पीछे कारण है कि हमने बैठना ही छोड़ दिया। आज टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ाई करना, टेबल कुर्सी पे बैठ के भोजन करना और उसी आकार के ऊपर सोच में जाना, खड़े खड़े काम करना, मोटरसाइकिल पर बैठना, खड़े खड़े ऑफिशियल काम करना। शादी ब्याह में जाते हैं तो वहाँ तो कम से कम पहले बैठा के भोजन करवाया जाता था, आजकल वहाँ भी भोजन खड़े खड़े भोजन करते हैं। तो अपने जीवन में सारा काम जो शरीर को, जॉइंटों को ढील देने वाली बात थी वो सारी ख़त्म हो गई। उठना बैठना
जब जारी रहता है तो हमारे घुटनों के जोड़ों में ग्रिस चिकनाहट बनी रहती है। वह चिकनाहट आज ख़त्म हो गई और छोटी सी उम्र में जोड़ों में दर्द होने लग जाता है। अतः आप सबसे मेरा निवेदन है कि कम से कम भोजन करें, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमें नीचे आसन बिछा करके ही बैठें। हो सकता है शुरू में तकलीफ़ हो, और तकलीफ़ हुई क्यों? क्योंकि प्रारंभ से अगर हम बैठना भोजन करते तो तकलीफ़ होती ही नहीं। धीरे धीरे इस तकलीफ़ को सहन करते हुए आदत डालें और भोजन बैठकर करें। इसके बाद भोजन करने के बाद पानी जो पीने की आदत है, वो पानी भोजन के बीच में थोड़ा थोड़ा ज़रूर लें, लेकिन भोजन पूरा होने के बाद पेट भर के भोजन पानी कभी भी नहीं पीना है। पीने के साथ पानी गिलास से ही पीना है। ऊपर गर्दन करके कभी पानी नहीं पीना चाहिए। हम खड़े हैं, बैठे हैं, हम इस तरीके से जो पानी पीते हैं, ये हमारी आदत गलत है। इसलिए भोजन को अगर पाचन देना है, अच्छा पचाना है, तो भोजन के 40 मिनट के बाद पानी का सेवन करें। देखिए आपका भोजन कितना बढ़िया पचता है। यदि आपने भोजन के तुरंत बाद पानी ग्रहण कर लिया तो भोजन को पचाने वाले एंजाइम जो कंसंट्रेट थे, सांद्र थे, वो डाइल्यूट हो जाते हैं और भोजन की पाचन की शक्ति घट जाती है। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, स्वस्थ रहना है तो इन छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज न करें। छोटी बातें जब बड़ी हो जाती हैं तो एक बीमारी का शुरू हो जाता है। आयुर्वेद में तो आसन जमा कर भोजन करने की प्रथा बताई गई है। ग्रंथों में उल्लेख है कि भोजन करें, बैठकर करें, एकाग्रचित होकर करें, भोजन करते समय बात ना करें, चबा चबा कर भोजन करें, धीरे धीरे भोजन करें। ये सब क्यों बताया जाता था? ये स्वस्थ रहने के लिए। इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि शरीर की हड्डियों को, मांसपेशियों को, जॉइंटों को अगर सक्रिय और सही समय तक चालू रखना है तो आदत डालें बैठकर भोजन करने की। और अभी से छोटे बच्चों की आदत नीचे बैठकर भोजन कराने की ही है। हो सकता है बच्चे इसे एजुकेशन के अनुरूप न मानते हों, पिछड़ी हुई बात मानते हों, अनाड़ी कहते हों, अज्ञानी बताएं, कोई बात नहीं। स्वस्थ रहने के लिए तो बहुत किए जाते हैं। उन्हें आप हमारे पुराने संस्कार बताएं, पुराने ज़माने की बातें बताएं कि दादाजी, परदादाजी, उनके पिताजी कैसे भोजन करते थे, और उन्हें वो चीज़ें बताएं, सिखाएं, ताकि वो समझ जाएं। इससे आज इस वीडियो के माध्यम से हमने केवल जाना बैठकर भोजन किस तरीके से करना और शरीर को स्वस्थ कैसे रखना है। यानी मैं सर्वसिद्ध आयुर्वेदा से सत्य प्रकाश पारिक राजभाषी समय समय पर इस तरीके के टिप्स आपके लिए लाते हैं, और हम चाहते हैं कि आप हमारे अजीज हैं, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। यही हमारी हार्दिक तमन्ना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद।